लिटिल फ्लावर्स ग्रुप ऑफ स्कूल का वार्षिक खेल महोत्सव। लिटिल फ्लावर्स ग्रुप ऑफ स्कूल की तीनों शाखाओं का वार्षिक खेल महोत्सव दिनांक 10 फरवरी शनिवार को दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में बड़े धूमधाम से मनाया गया। यह कार्यक्रम विद्यालय की स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने के उत्सव के आरंभ के रूप में मनाया गया। विद्यालय की तीनों शाखाओं के लगभग 2500 छात्रों ने विद्यालय के खेल दिवस समारोह में भाग लिया। मुख्य अतिथि हिमांशु गुप्ता सेक्रेटरी सीबीएसई की उपस्थिति में विद्यालय का खेल महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। विद्यालय की प्रबंधिका श्रीमती CM पटेल, प्रधानाचार्य श्रीमती नीता दुआ, श्रीमती भावना अरोड़ा, उप प्रधानाचार्य लिटिल फ्लावर्स इंटरनेशनल स्कूल तथा RD पटेल, निदेशक ग्रुप ऑफ स्कूल की उपस्थिति में झंडोत्तोलन के साथ खेल प्रतियोगिताओं का शुभारंभ किया गया। अभिभावक एवं छात्रों से भरे हुए छत्रसाल खेल परिसर में लिटिल फ्लावर्स विद्यालय समूह के छात्रों ने जिन खेलों में प्रतिभा का प्रदर्शन किया उसमें जुम्बा ड्रिल, आर्मी ड्रिल, साड़ी ड्रिल, फ्लावर ड्रिल के साथ साथ संस्कृत के मंत्रों के साथ योग करते हुए छात्रों ने दर्शकों का मन मोह लिया। तीनों विद्यालयों के बैंड के छात्रों ने देशभक्ति गीत के साथ अपने अपने कर्तव्य दिखाए। कार्यक्रम के अंत में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए हिमांशु गुप्ता ने कहा कि लिटिल फ्लावर्स विद्यालय दिल्ली के सर्वोत्तम विद्यालयों में से एक है, क्योंकि यहाँ के छात्र शिक्षा के साथ साथ खेलों में भी अपनी प्रतिभा का परचम लहरा रहे हैं। खेलों के माध्यम से जिस एकता का परिचय लिटिल फ्लावर्स के तीनों विद्यालयों के छात्रों ने दिया है वह अन्य विद्यालयों के लिए अनुकरणीय है। कार्यक्रम के अंत में प्रधानाचार्य नीता दुआ ने तीनों विद्यालयों की वार्षिक उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत किया तथा आए हुए सभी अतिथियों के प्रति आभार प्रकट किया। आज हम लिटिल फ्लावर इंटरनेशनल स्कूल के राजेश दुआ जी से बात करने आए हैं। राजेश दुआ जी, आपका मानव न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, आपने अभी अपना स्पोर्ट्स डे इवेंट बनाया है श्यामलाल कॉलेज में, हम उसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं। आपने बहुत बड़ा स्केल में इसको मनाया है, आपके छोटे छोटे बच्चों को आपने तैयार किया है ताकि वो इस इवेंट में हिस्सा ले सके, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करके आगे बढ़ सके। और उसमें बहुत सारे जो पुराने स्पोर्ट्स पर्सन थे, पैराथलीट थे, उन्होंने भी पार्टिसिपेट करके आपके बच्चों को मोटिवेट किया। प्लीज हमारे चैनल को उसके बारे में कुछ बताएं। मैं आपके चैनल से ये बताना चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स का जो है बच्चों के जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। बच्चे खेलने के साथ साथ पढ़ना और ये होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चों का जो है प्रॉपर डेवलपमेंट हो। और जहाँ तक स्पोर्ट्स डे का सवाल है, स्पोर्ट्स डे हम हर साल एनुअल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं जी। और अब तक जो है हम लोग मनाते आए यमुना कॉमनवेल्थ गेम्स स्टेडियम जो है वहाँ पे मनाते रहे हर साल। और कोरोना के बाद में अब ये फर्स्ट टाइम हो रहा है और इसको हमने अपने तीनों स्कूलों में हम मना रहे हैं जी। इंटरनेशनल स्कूल में भी और यमुना विहार ब्रांच में भी और शिवाजी पार्क स्कूल में। शिवाजी पार्क का जो अभी 16 और 17 को 2 दिन का हमारा इवेंट था जी, 15 एंड 16 का जी। और 14 को भी 3 दिन के लिए हमने जो है ये श्यामलाल कॉलेज का ग्राउंड लिया हुआ था जी। उसी के अंदर हमने उन्हें सारे हीट वगैरह और फाइनल रेसेस हुई और पैरा एथलीट और एथलीट्स वगैरह प्लेयर्स वगैरह हमारे काफ़ी आए वहाँ पर और हमें सबका सहयोग भी प्राप्त हुआ उसके अंदर। और बच्चों को बड़ा इंस्पायरेशन मिलती है जब वो इतने इंटरनेशनल लेवल पे खेले हुए प्लेयर हमारे सामने जब आते हैं तो बच्चों को देख के बड़ा अच्छा लगता है। और इवन पेरेंट्स भी सारे वहाँ पर थे, पेरेंट्स को भी बहुत अच्छा लगा और बच्चों ने बड़े अच्छे से इसमें पार्टिसिपेट किया सबने। और मैं ये भी बात कहना चाहूँगा कि बच्चों के साथ साथ जो पेरेंट्स थे उनको भी हमने स्पोर्ट्स कराया, जो मेन चीज़ थी जी। बच्चों ने तो एंजॉय किया, साथ में पेरेंट्स ने भी खूब एंजॉय किया। उनके भी हमने 3-4 गेम्स, टग ऑफ वार और पैराशूट और इस तरह की चीज़ें रखी थी, तो उससे पेरेंट्स को भी बहुत अच्छा लगा है। स्पोर्ट्स जो है बच्चों के लिए डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। और बाकी मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे जो टीचर्स हैं, PETs वगैरह हैं, उन्होंने अच्छे ड्रिल्स तैयार करी थी। छोटे छोटे बच्चे, नर्सरी क्लास के बच्चे जब बहुत छोटे से बच्चों को मैनेज करना बहुत मुश्किल है। यस, नर्सरी क्लास के बच्चे भी जो इतना अच्छा वहाँ पे उन्होंने प्ले किया, अपना पार्टिसिपेट किया, रेसेस में लगाया, अपना पूरा जोर लगाया, जोर शोर से वो भी दौड़े और ड्रिल्स बहुत अच्छी उन्होंने वहाँ पे करी। सबने प्रेस किया उसको और पेरेंट्स को देख के बहुत खुशी होती है। और मैं तो ये चाहूँगा कि हर साल हम लोग ऐसे ही मनाते रहें, बच्चे हमारे आगे बढ़ते रहें। और हमारे जो बच्चे हैं नेशनल लेवल के टग ऑफ वार, इंटरनेशनल लेवल पे भी खेले, नेपाल तक गए वो लोग जी। और उसमें वो प्लेयर्स भी थे, उनको भी हमने सम्मानित किया जी। और जितने
बच्चे वहाँ पर हमारे रेसेस में फर्स्ट सेकंड थर्ड आए, उनको भी हम लोगों ने प्राइजेस दिए। तो ये सारा मोटिवेशनल है ताकि बच्चे और अच्छे से इसमें खेलें। और मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि आज के डेट के अंदर मेरे पास कई पेरेंट्स आते हैं जी। कई लोगों को, पेरेंट्स को ये रहता है कि हमने तो बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा है, तो आप जब खेलों में स्पोर्ट्स में उनका टाइम जो है वेस्ट हो जाता है। हम लोग सारी तैयारी करा देते हैं बच्चों की, जब फाइनल खेलने का टाइम आता है तो बाई चांस क्या है कि उन दिनों में एग्जाम भी आ जाते हैं जी। तो जब एग्जाम्स होते हैं तो पेरेंट्स कहते हैं कि हमने तो बच्चे को स्पोर्ट्स में नहीं भेजना, वो तो एकेडमिक में ही अच्छा करेगा। लेकिन सर पुरानी कहावत जो है, जो मैं उसी पर आ रहा हूँ कि जो पहले वाली कहावत थी कि खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब, तो नहीं होगे खराब, होगे खराब और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। जी तो सर। अब वो ये उल्टा हो गया जी। है। आप देखो हमारे जो प्लेयर्स हैं कितना अच्छा कर रहे हैं यहाँ पे, जी जी। है ना, और बहुत अच्छी उनकी अर्निंग है, अच्छा उनका स्टैंडिंग है, गवर्नमेंट्स की तरफ से इतनी एड्स हैं, उनको जॉब्स भी मिल रही हैं सारा। तो ऐसा नहीं है कि खेलने कूदने से कुछ खराब हो रहा है, बल्कि उसका और अच्छे से अगर खेल भी रहे हो और पढ़ भी रहे हो तो एक लाजवाब आप एक इंसान तैयार कर रहे हैं, एक लाजवाब सिटीजन तैयार कर रहे हैं। और वही रिक्वायरमेंट है। आज देखो हमारा जो पहले कोई हमारे स्पोर्ट्स के अंदर आते ही नहीं थे, बहुत रेयर होता था किसी स्पोर्ट्स के अंदर आता था, लेकिन आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो हर स्पोर्ट्स के अंदर इंडिया अच्छा कर रहा है, चाहे वो क्रिकेट है, चाहे वो हॉकी है, चाहे वो जेवलिन थ्रो है, चाहे वो शॉट पुट है, मतलब हर जगह हमारे जो प्लेयर्स हैं वो प्राइजेस लेके आ रहे हैं। तो आपको कहना है कि अभी भी पेरेंट्स आके बहुत ज्यादा मोटिवेट नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन तो फिर भी आप कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे आगे बढ़े। मैं पेरेंट्स को भी ये कहना चाहता हूँ कि आपको बच्चा, और जो हम नर्सरी से जो हम शुरू कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि हम देख लें, स्क्रीनिंग कर लें कि कौन सा बच्चा कौन से गेम में अच्छा खेल रहा है। सर आपके एक चीज खास देखने को मिलती है, आप हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई स्किल चेक करके बिल्कुल। उसको उसमें डालने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल है, और होता क्या है कि हर बच्चे में कुछ ना कुछ स्किल है, बिल्कुल, है ना। और अगर सिर्फ जरूरत क्या है कि हमें उसको उस डायरेक्शन में उसको प्रॉपर सपोर्ट और गाइडेंस चाहिए, जी। तभी हम जाके आगे आने वाले भविष्य में अच्छे एथलीट्स और प्लेयर्स तैयार कर पाएंगे। अभी मैंने देखा कुछ बच्चे आपके एफएम में भी गए हैं। हाँ जी। और कहीं पे और बाकी डिबेट्स में, स्पोर्ट्स में गए भी हैं। हमारे बच्चे आप देखिए अमिताभ बच्चन के साथ सीरियल में अपने ऐड में आ रहे हैं, जी सर, है ना, सीरियल्स में आ रहे हैं। जो बच्चे को हमने वहाँ पे भी प्रोत्साहित किया था, जी बिल्कुल, प्राइज किया था, वहाँ पे भी दिया था। तो ये इस तरह से है कि हमारा तो बच्चे हर फील्ड में जा रहे हैं। अब इस टाइम के अंदर मैं आपको क्या बताऊँ, कितने डॉक्टर्स, कितने इंजीनियर्स, कितने एडवोकेट्स, IAS, IPS, और इवन अब CBSE में भी हमारे बच्चे पहुंच गए हैं अच्छे लेवल के ऊपर। तो ये बहुत खुशी की बात है कि ये आप सारी अचीवमेंट्स हैं। बस तो उनसे ध्यान देते हैं। ये सिर्फ इस वजह से है कि हमारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, हमारे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, और बच्चों के साथ मेहनत कर रहे हैं, उसी का रिजल्ट है। साथ साथ आपका मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है हाँ कि आप पीछे से उसको लुक आफ्टर करते रहते हैं, कहाँ पे क्या कमी है। तो ये तो देखने को मिलता है, और हम उम्मीद करते हैं सर, आशा करते हैं आपका स्कूल और अच्छे से निकले और बच्चे यहाँ से बड़ी बड़ी जगहों में जी, जाएं जी। और आगे बढ़े। थैंक यू सर, मानस न्यूज से अपना कीमती वक्त देने के लिए, हमसे अपनी बात साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सर। मानस न्यूज ब्यूरो के लिए दिल्ली से कुमार की रिपोर्ट।